एक पक्का काम और कर लीजिए, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर चेक कर लीजिए। वेबसाइट पे चेक जरूर कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी में फोन करके, क्योंकि सीट होंगी 100, एजेंट बच्चे ले जाएगा 200। अब वहां पहुंच गए आप, अब आपको पता नहीं चलेगा, पहला साल कॉमन होता है, आपको सीट मिली नहीं थी, वो आपका बीडीएस में एडमिशन करा देगा, आपको पता नहीं लगेगा, नर्सिंग में एडमिशन करा देगा, आपको पता नहीं लगेगा। चेक करिए कौन से कोर्स में है, एमबीबीएस में हुआ है कि नहीं हुआ है, और कई बार पहला साल खत्म करने के बाद जबरदस्ती फेल करा के आपको वापस ले आएगा। अब देखिए इसमें हिडन चार्जेस का भी बड़ा लफड़ा होता है, क्योंकि कई बड़े स्मार्ट हैं, वो अपनी फीस दिखाएंगे केवल 12 लाख में एमबीबीएस। आपको लगेगा बड़ा सस्ता पड़ रहा है, बड़ा सस्ता पड़ रहा है, लेकिन वो हिडन चार्जेस बताएंगे नहीं, जैसे कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल ऑफ वीजा, आपके लिविंग एक्सपेंस, आपके ट्रैवल एक्सपेंस, आपके हॉस्टल, फूड, कई तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, वो उनको छुपा लेते हैं, सस्ती ऐड दिखाते हैं, बच्चा ज्यादा आता है और बाद में उनको हिडन चार्जेस बताना शुरू करते हैं। आप फंस जाएंगे, अब आप कुछ कर नहीं सकते। वो शुरू में चालाकी से आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग लेगा। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए किसी को, सर वो यूनिवर्सिटी को दिए जाते हैं, एजेंट को नहीं दिए जाते, पर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेगा, आप फंस जाएंगे। एमसीआई में लिस्टेड हॉस्पिटल नहीं है, वो कॉलेज नहीं है, तो वहां जाना ही नहीं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और मौका ढूंढ के एक थोड़ी अपनी तारीफ भी कर देता हूं, एक आपको अपनी सफलता की स्टोरी सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर आकिफ जो मेडपीडिया के फाउंडर चेयरमैन है, मेडपीडिया मतलब मेडिसिन का पीडिया, जैसे होता है एनसाइक्लोपीडिया, जैसे होता है विकीपीडिया, पीडिया का मतलब लर्निंग, तो मेडिसिन की लर्निंग का संसार क्रिएट कर दिया। ये भी एक ऐसी एजेंसी रन करते थे स्टूडेंट्स को बाहर लेके जाने के लिए। सेल्स विदाउट सर्विस विल नॉट सस्टेन। हम बात करते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की। आज मेडपीडिया ने एक पावरफुल ब्लू ओशन क्रिएट किया है। सेल्स करते हैं बाकी एजेंट, ये सेल्स के साथ सर्विस का हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। कोई एजेंट बाद में हैंड होल्डिंग नहीं देता, क्योंकि चाइना में भाषा अलग है, फिलीपींस में भाषा अलग है, मिडिल ईस्ट में चले जाइए, रशिया में चले जाइए, हिंदी इंग्लिश में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको वहां। तो बच्चे एमबीबीएस के लिए जाते हैं और यहां आने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एफएमजी का एग्जाम है, वो क्लियर ही नहीं कर पाते, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। 25, 30, 35% से ज्यादा सफलता नहीं है। लेकिन मेडपीडिया का जो बच्चा जाता है डॉक्टर जरूर बनेगा। क्यों बनेगा और क्यों बनता है, उसका कारण है सपोर्ट सर्विस। इन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किए, कंटेंट तैयार किया, वीडियोस तैयार किए, जिसमें इंग्लिश में और हिंदी में या हमारे एक्चुअली जो इंडिया की चलने वाली लैंग्वेज है उसके अंदर एफएमजी का एग्जाम क्लियर करने के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया। इंडिया से डॉक्टर्स वापस वहां भेजते हैं, यानी कि अगर आप रशिया में पढ़ रहे हैं, रशियन डॉक्टर से पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ी बहुत इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहां से इंडिया से डॉक्टर एडिशनल भेजे जाएंगे। सपोर्ट क्रिएट करने के कारण वो बच्चा जो है ना, जो इनसे जाकर के पढ़ता है मेडपीडिया से, वो बाद में 10 बच्चे इनको और भेजता है। तो हमने क्या फोकस किया, हमने कहा भाई साहब वो मत करो जो सारे कर रहे हैं, वो बर्निंग प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व कर दो जो और कोई सॉल्व नहीं कर पाए। इसी को बोलते हैं ब्लू ओशन। क्या कहते हैं इसको, एंट्री बैरियर। मेडपीडिया के साथ मिलकर एक ऐसा एंट्री बैरियर क्रिएट किया, रातों रात इनके बिजनेस में अब आ गया जे कर्व। ये फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, नए कंसल्टेंट्स ऐड कर रहे हैं, पूरे देश भर से स्टूडेंट इनके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जब बच्चा जाता है ये उसके साथ जाते हैं वहां पे, उनके पेरेंट्स को ईयर बाय ईयर रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं। अब वहां जाकर के उनको बढ़िया से हॉस्टल अरेंज कराते हैं, उनको वीजा, और इतना ही नहीं, बाद में कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। जब वो बच्चा पढ़ के वापस आता है तो उसका यहां पे एग्जाम क्लियर कराते हैं। जब तक वो पूरी तरह डॉक्टर ना बन जाए उसको छोड़ते नहीं है। रिजल्ट तो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आएगा। इसको बोलते हैं ना पीएसपी, आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। ये बर्निंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं कि स्टूडेंट को किसी तरीके से डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, तो उन्होंने ना उसके परफॉर्मेंस लिंक स्कॉलरशिप भी अनाउंस कर दिए। 50% फीस उसकी माफ कर देंगे, उसको स्कॉलरशिप दे देंगे अगर उसकी परफॉर्मेंस हर साल अच्छी चल रही है, तो हर साल उसको 50% फीस में वेवर भी देंगे। एक्चुअली ये बिजनेस को समझते हैं इसलिए क्योंकि ये बिजनेसमैन नहीं है, खुद भी डॉक्टर है। बिजनेस की स्ट्रैटेजी इन्होंने आके हमसे सीखी, मेडिकल स्ट्रैटेजी, ये खुद भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो ये धंधे को अच्छे से समझते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर आप इनके कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं या इनकी द्वारा इनकी मदद से विदेश में जाके पढ़ने जाना चाहते हैं, तो ना हमारे नंबर पर इसके लिए फोन मत करिए, आप इनके बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करिए।